Hello students, this is the third stanza of the poem A Tiger in the Zoo. He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. कवि यहाँ पर हमें बताते हैं हिमिस वह अर्थात बाघ शुड बी स्नैरलिंग, स्नैरलिंग मीन्स गुर्राता हुआ होता या दहाड़ मार रहा होता, अराउंड मीन्स चारों ओर, हाउसेज मीन्स घरों के, एट द जंगल्स जंगल के, एज मीन्स किनारे पर। तो कवि यहां पर कहते हैं कि अगर चीता आजाद रहा होता तो वह जंगल के बाहरी छोर पर जो बने हुए घर हैं उन घरों के चारों ओर घूमता हुआ होता और उन घरों के चारों ओर घूमते हुए गुर्राता रहता। बैरिंग हिज वाइट फैंग्स, बैरिंग मीन्स नंगे, हिज मीन्स अपने वाइट फैंग्स सफेद नुकीले दांतों से, हिज क्लॉज अपने पंजों से, टेरराइजिंग आतंकित कर रहा होता, द विलेज मीन्स गांव को या गांव में रहने वाले लोगों को। आगे कवि कहते हैं कि अगर चीता या बाघ पिंजड़े में बंद ना होकर वो जंगल में रह रहा होता, वह आजाद होता, तो वह अपने सफेद नुकीले दांतों से और अपने शक्तिशाली पंजों से गांव में रहने वाले लोगों को आतंकित कर रहा होता, अर्थात उन्हें डराने का काम कर रहा होता। लेकिन अब वो पिंजड़े के अंदर बंद है तो उसकी ताकत भी पिंजड़े के अंदर ही है, इसलिए वो अब किसी को डराने में सक्षम नहीं है। बट लेकिन ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, वह एक हिमिस वह इजमी सेल, लॉक्ड माने बंद या कैद, इन ए कंक्रीट सेल, कंक्रीट से बनी हुई, सेल मीन्स छोटा कमरा या कुटिया, लेकिन अब वो कंक्रीट से बनी हुई एक कुटिया में बंद है या कंक्रीट से बने हुए एक पिंजड़े में बंद है। अब कंक्रीट से बना हुआ जो पिंजड़ा जो है, कंक्रीट से बनी हुई जो सेल है वो बहुत शक्तिशाली है, ये चीते को बाहर नहीं आने दे सकती। हिज स्ट्रेंथ, उसकी ताकत, बिहाइंड बार्स, पिंजड़े के पीछे है। तो आगे कवि कहते हैं एज द टाइगर इज बिहाइंड द बार्स, अब चूंकि चीता सलाखों के पीछे है, हिज फ्रोशियसनेस, हिज पावर इज ऑल्सो बिहाइंड बार्स, तो उसकी जो फ्रोशियसनेस है, उसका जो गुस्सा है, उसकी जो क्रूरता है, उसकी जो ताकत है, वो भी अब सलाखों के पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टॉकिंग मीन्स दुख के साथ या दुखी होकर घूमता रहता है, द लेंथ ऑफ हिज केज, अपने पिंजड़े की पूरी लंबाई में, अर्थात पिंजड़े की जो भी लंबाई है उस लंबाई में वो दुखी होकर घूमता रहता है, इग्नोरिंग विजिटर्स, जो विजिटर्स हैं, जो देखने आने वाले लोग हैं, उन्हें नज़रअंदाज करके वो अपने पिंजड़े में दुखी होकर घूमता रहता है। तो कवि यहाँ पर हमें बताना चाहते हैं चूँकि बाघ जो है वो पिंजड़े के अंदर बंद है, वो एक मजबूत बिल्डिंग मटेरियल से बनी हुई सेल के अंदर कैद है, तो उसकी ताकत भी अब इन सलाखों के पीछे है, उसकी ताकत भी वहीं कैद होके रह गई है। सो ही नेवर ट्राइज टू टेरराइज द विजिटर्स, इसलिए वो अब विजिटर्स को डराने की कोशिश भी नहीं करता, बिकॉज ही न्यू, क्योंकि वो जानता था, ही नॉज, क्योंकि वो जानता है दैट ही कैन नॉट अटैक दैम, कि वो उन पर हमला नहीं कर सकता। अर्थात कवि हमें बताते हैं कि बाघ जो है पिंजड़े के अंदर बंद होने की वजह से विजिटर्स पर गुर्राता भी नहीं है, उन्हें डराने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि वो पिंजड़े के बाहर जा नहीं सकता और वो उन पर हमला नहीं कर सकता। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. He hears,
वह सुनता है। द लास्ट वॉइस, आखिरी आवाज़ एट नाइट, रात में वो आखिरी आवाज़ भी सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, सुरक्षा बलों की या सुरक्षा जो वहाँ चिड़ियाघर की सुरक्षा में लगी हुई जो पेट्रोलिंग कार्स हैं, वो उनकी आवाज़ को भी सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, एंड स्टेयर्स और घूरता रहता है, विद हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकदार आँखों से या अपनी चमकीली आँखों से, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकीले सितारों को। और वह अपनी चमकदार आँखों से चमकीले सितारों को देखता रहता है या उन्हें घूरता रहता है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि बाघ जो है अपना ध्यान बटाने के लिए, अपनी वो पिंजड़े में बंद होने का जो उसे दुख है, उस दुख को डाइवर्ट करने के लिए, उस दुख से बचने के लिए वह रात के अंधेरे में अपनी चमकती हुई आंखों से चमकीले सितारों को देखता रहता है या उन्हें घूरता रहता है। थैंक्स।